बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। छुट्टी ख़त्म, मुत्तहिदा अरब अमारात में पहली बार जुमे को काम। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात में पहली बार जुमे को स्कूल और कई दफातर खुले हुए थे, क्योंकि शनिचर और इतवार को बाज़ाब्ता तौर पर हफ्तावार छुट्टी के दिन बना दिया गया है। खबर रसां इदारे AFP के मुताबिक अमारात के कुछ रिहायशियों को इस रद्दोबदल पर एतराज़ था। कुछ कारोबार शनिचर और इतवार की हफ्तावार छुट्टी को अपनाने के लिए तैयार हैं, जबकि दीगर निजी इदारे जुमे और शनिचर की छुट्टी हफ्तावार से मुतमईन नहीं हैं, जैसा कि दीगर खलीजी ममालिक में होता है। अमारात में जुमा हमेशा से छुट्टी का दिन होता है और मुल्क में 2006 तक जुमेरात और जुमा को हफ्तावार छुट्टियां होती थीं। दुबई में 6 महीनों से रहने वाली 22 बरस की रेशल किंग का कहना था कि वो जुमे को छुट्टी के लिए बेहतर दिन समझती हैं। उनका मानना है कि जुमे को छुट्टी होने से काम करने वाले अफराद काफ़ी काम निपटा सकते हैं, ताहम अब ये छुट्टी का दिन शनिचर को होगा। सरकारी इदारों के लिए हफ्तावार छुट्टी के दिन तब्दील करने का ऐलान मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत ने दिसंबर में किया था। मुल्क में फैसला किया गया था कि हुकूमती इदारे और स्कूल हफ्ते में 4.5 दिन काम करेंगे, यानी पीर ता जुमेरात के बाद जुमे को 12 बजे काम बंद करके नमाज के लिए जाया जाएगा। ह्यूमन रिसोर्स कंसल्टेंसी के इदारे मरसर के मुताबिक 195 कंपनियों से इस बारे में सवाल किया गया। इनमें से सिर्फ 23% 4.5 दिन के हफ्ते की पॉलिसी पर अमल करने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन आधे से ज़्यादा को शनिचर और इतवार की हफ्तावार छुट्टी की ख्वाहिश थी। बैनुल अक़वामी कंपनी में काम करने वाली फ़ाती का कहना था कि वो खुश नसीब हैं कि उनकी इस दिन ही छुट्टी होती है जिस दिन इनके बच्चों की होती है, लेकिन इनके शौहर की छुट्टी के दिन मुख्तलिफ हैं। वो एक मल्टी नेशनल कंपनी के लिए काम करते हैं जिसने अभी के लिए अपना शेड्यूल तब्दील नहीं किया है। उम्मीद करती हूँ वो जल्द ऐसा कर लेंगे, वरना हमारी फैमिली लाइफ ख़राब हो जाएगी। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। दुबई पुलिस के इंसदाद मंशियात शोबे ने खातून की दरख्वास्त पर उसके बेटे को मंशियात से छुटकारा दिला दिया। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात में पुलिस और दीगर इदारे मंशियात की स्मगलिंग और इस्तेमाल को रोकने के लिए कोशां हैं। इस सिलसिले में आगाही मुहिम के साथ मंशियात फरोशों और स्मगलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन भी जारी है। दुबई पुलिस ने एक नौजवान को उसकी मां की दरख्वास्त पर मंशियात के इस्तेमाल से छुटकारा दिला दिया। तफसीलात के मुताबिक नौजवान को इसके दोस्तों ने मंशियात के इस्तेमाल का आदी बनाया। मंशियात के नौजवान की ज़िंदगी और तालीम पर मनफी असरात से परेशान इसकी वालदा ने दुबई पुलिस के इंसदाद मंशियात के शोबे से वाबस्ता हीमा इंटरनेशनल सेंटर से रब्ता किया। मुत्तहिदा अरब अमारात के नए इंसदाद मंशियात के कानून के तहत नौजवान का इलाज शुरू किया गया। नए कानून के मुताबिक अगर कोई अपने आप को ठीक करने का अहद करे और मंशियात पुलिस के हवाले करे तो इसका हुकूमत इसका इलाज करेगी। नए कानून के मुताबिक अदालत मंशियात के इस्तेमाल के केस में गिरफ्तार किसी भी मुलजिम का जेल की बजाय बहाली मरकज़ भेज सकती है। हुकूमत मुल्क भर में खसूसी बहाली मराकज़ कायम कर रही है, जिनमें मंशियात इस्तेमाल के जुर्म में गिरफ्तार अफराद वक्त गुजारेंगे। पुलिस के मुताबिक बहाली मरकज़ में नौजवान को मंशियात के इस्तेमाल के जिस्मानी और समाजी नुकसानात के बारे में खसूसी लेक्चर्स दिए गए, जबकि माहिरीन की मुशावरत से एक खसूसी प्लान के ज़रिए इसका इलाज भी किया गया। मज़कूरा नौजवान ने बहाली मरकज़ में इलाज करने वाले माहिरीन के साथ काफ़ी ताउन किया और दोबारा कभी मंशियात इस्तेमाल न करने का भी अहद किया। पुलिस ने इस पूरे अमल में नौजवान की वालदा के किरदार को भी सराहा। हीमा इंटरनेशनल सेंटर के मैनेजर कर्नल अब्दुल्ला अल खयात ने कहा कि अमूमी तौर पर ऐसे हालात में वालिदैन बदनामी के डर से अपने बच्चों की इन हरकत को छुपाने की कोशिश करते हैं,
ताहम मज़कूरा खातून ने खुद हमसे रब्ता करके अपने बच्चे को इस बुरी आदत से निकालने की दरख्वास्त की। कर्नल अब्दुल्ला ने वालिदैन से अपने बच्चों पर नज़र रखने और मंशियात के इस्तेमाल की आदत में मुब्तला होने की सूरत में हुक्काम से रब्ता करने की अपील की। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। दुबई शॉपिंग मॉल में चोरी करने वाली खातून को कैद और 5000 दिरहम जुर्माने की सज़ा सुना दी गई। अब इस खबर की तफसील। दुबई की पुलिस ने शॉपिंग मॉल से चोरी करने वाली 46 साला यूरोपी खातून को गिरफ्तार कर लिया। अदालत ने खातून को जेल भेजने के साथ 5000 दिरहम जुर्माने की भी सज़ा सुनाई। मॉल में सिक्योरिटी पर मामूर अफीसर ने खातून को चोरी करते हुए पकड़ा और पुलिस के हवाले किया। तफसीलात के मुताबिक 40 साला खातून शॉपिंग मॉल से कपड़े चोरी करके जा रही थी कि सिक्योरिटी अफीसर ने रोक कर कपड़ों की रकम की अदायगी के बारे में दरियाफ्त किया। सिक्योरिटी एहलकार की जानिब से खातून के बैग की तलाशी के दौरान चोरी किए गए कपड़े बरामद हुए। सिक्योरिटी एहलकार ने चेकिंग रूम की तलाशी ली तो वहां से कपड़ों से हटाए गए स्टिकर्स भी बरामद हुए। बैग से चोरी शुदा कपड़े बरामद होने के बाद सिक्योरिटी एहलकारों ने पुलिस को बुलाकर खातून को उनके हवाले किया। दौरान तफ्तीश खातून ने चोरी का एतराफ़ करते हुए बताया कि इसने शॉपिंग मॉल की पहली मंजिल के चेकिंग रूम में कपड़ों से स्टिकर उतारे, जिसके बाद इसने दूसरी मंजिल से भी चंद अशिया चोरी की, जो सब इसने अपने बैग में छुपाई हैं। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। शारजा में खौफनाक हादसा, गाड़ी में आग लगने के बावजूद ड्राइवर मौजूदा तौर पर बच गया। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासत शारजा में होने वाले एक खतरनाक कार हादसे में गाड़ी से आग के शोले बुलंद होने के बावजूद ड्राइवर मौजूदा तौर पर बच गया। अल इत्तेहाद रोड पर 3 कारें आपस में टकरा गईं। तकरीबन 5 मिनट बाद इनमें से एक गाड़ी में आग भड़क उठी, ताहम ड्राइवर अपनी जलती हुई कार से जिंदा बाहर निकलने में कामयाब हो गया। दी नेशनल के मुताबिक शारजा की एक मसरूफ सड़क पर उसकी कार आग के शोलों की लपेट में आने से चंद मिनट कबल एक खुशकिस्मत ड्राइवर बाल बाल बच गया। ये वाकया बुध की शब जोहर अल कुदस रेस्टोरेंट के करीब अल इत्तेहाद रोड पर पेश आया। आसपास रहने वाले लोगों ने बताया कि रात 9:55 के करीब 3 कारें एक दूसरे से टकरा गईं और एक में तकरीबन 5 मिनट बाद आग लग गई। ड्राइवर ने गाड़ी से छलांग लगाकर अपनी गाड़ी में आग बुझाने वाले आलात का इस्तेमाल करते हुए आग बुझाने की कोशिश की। राहगीरों ने मदद की, लेकिन तेज़ हवा के बायस आग पर काबू पाने में नाकाम रहे। गश्त करने वाले पुलिस एहलकार की एक कार जो हादसे के करीब ही मौजूद थी, उन्होंने भीड़ से बचने के लिए ट्रैफिक को मोड़ने में मदद की। इस दौरान तकरीबन 25 मिनट तक हंगामी खिदमात के पहुंचने से पहले आसमान में धुआं उठता रहा और रात 10:25 पर आग पर काबू पा लिया गया। खुशकिस्मती से इस दौरान कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली खबरों के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।